हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्कबुक कक्षा 3 विषय गणित का सप्ताह 3, जिसका नाम है मापन। तो आज हम देखेंगे मापन के बारे में। अमानक इकाइयों से मापन, लंबाई और ऊंचाई, वजन, भार, धारिता, मुद्रा आदि का ज्ञान आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए चलिए अपन देखते हैं। पर हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो चलिए आइए अपन देखते हैं सप्ताह एक लंबाई और ऊंचाई। सप्ताह 1 लंबाई और ऊंचाई। पृष्ठ नंबर 1 है। चित्र को देखिए और समझिए। यहाँ चित्र दिया है, एक ऊंचा है और एक लंबा है। दूसरे नंबर पे देखिए, ऊंची वस्तु पर राइट का और लंबी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो जैसे बैट ऊंचा है तो राइट का लगा दिया, और ये नीचा है तो इस पर क्रॉस का लगा दिया। इसी तरह बॉटल ऊंची है तो बॉटल पे राइट का और झाड़ू पे क्रॉस का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए। तो अपन को ऊंची वस्तु पे घेरा लगाना था, तो मैंने यहाँ लगाया है, और लंबी वस्तु पे सही का निशान लगा दिया। चौथे नंबर का देखिए, दिए गए गाजर से छोटा एक गाजर का चित्र बनाएं। तो यहाँ पे एक छोटी सी गाजर का आपको चित्र बनाना है। पाँचवें नंबर पे देखिए, दिए गए रबड़ से एक लंबा और एक छोटा रबड़ बनाइए। जैसे कि ये रबड़ दी हुई है, इसको देख के एक लंबी रबड़ बनानी है और एक छोटी रबड़ बनानी है। अब देखिए दिवस 2, अमानक इकाई से मापन। पृष्ठ नंबर 1 है। उस खरगोश पर राइट का निशान लगाइए जो घर में सबसे दूर है। तो इसमें सबसे दूर खरगोश कौन सा है? ये सबसे छोटा वाला, तो मैंने इस पर राइट लगा दिया है। अब पृष्ठ नंबर 2 देखिए, उस पेड़ पर राइट का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। तो लड़के के पास कौन सा है? सबसे नंबर 1 वाला पेड़, तो अपन ने इस पर राइट का निशान लगा दिया। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, अपनी उंगली से बल्ला की लंबाई मापिए। तो मेरी उंगली से मैंने नापा तो मेरे 4 अंगुल हैं, ठीक है। और आप अपनी उंगली से नाप के लिखना है इसमें। अपनी रबर से कार की लंबाई मापिए। तो मेरी रबर से तो कार की लंबाई 2 रबर के बराबर है। चलिए अब आप देखिए दिवस 2 का अगला भाग। नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाकर सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो अपन को वस्तु की लंबाई का ये रस्सी है, इसको अपन ने देखना कितनी चौक लंबी है। तो चौक के बराबर नापी तो ये 5 चौक के बराबर लंबी है। बल्ला कितनी रबड़ के बराबर है? 4 रबड़ के बराबर। पुस्तक कितनी शार्पनर के बराबर है? 3 शार्पनर के बराबर। अब अपनी कक्षा के श्यामपट्ट की चौड़ाई अपने बित्ता से माप के लिखिए। तो मैंने अपने बित्ते से नापा तो मेरा 14 बित्ता था। आप अपने बित्ते से नाप के लिख सकते हैं। अपनी कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई अपने कदम से माप कर लिखिए। तो मेरे तो 3 कदम हो रहे हैं, आप अपने देखिए कितने कदम हो रहे हैं, उतने ही आपको लिखना है। अब दिवस 3 में देखिए, वजन भार की तुलना। भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। तो जिसका पल्ला भारी होता है वो नीचे होता है, तो मैंने इस पर घेरा लगा दिया है। दूसरे नंबर पे हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए। जब वस्तु हल्की होती है तो वो पल्ला ऊपर को होता है, तो इस पर मैंने घेरा लगाया है। पृष्ठ नंबर 3 में देखिए, इसमें से सबसे भारी कौन है? उस पर घेरा लगाइए। तो सबसे भारी तो हाथी होता है बच्चों, तो मैंने हाथी पे घेरा लगा दिया। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चित्र को देखें और बताएं कि पहले पल्ले के वस्तु के बराबर दूसरे पल्ले में कितनी वस्तु रखी गई है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, एक तरबूज का वजन 5 संतरों के बराबर है, एक केक का वजन 2 पुस्तकों के बराबर है, 8 टमाटरों का वजन 4 केलों के बराबर है, और एक पुस्तक का वजन 3 कप केक के बराबर है। तो आप अपने हिसाब से भी गिन के लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु का चित्र बनाइए। तो मैंने भारी वस्तु में तरबूज का चित्र बनाया है और हल्की वस्तु में आम का चित्र बना दिया। अब दिवस 4 देखेंगे अपन। दिवस 4 में है धारिता। उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिनकी धारिता समान है। मतलब जिस 4 जग दिए हुए हैं जिसमें समान पानी आता है या दूध आता है, उस पर अपन को घेरा लगाना है। और
ये बोतलों पे भी जो बराबर की हैं उन पे अपन ने घेरा लगा दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 में है, बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें क्रम में करने हेतु नंबर क्रम लिखिए। तो ये घटता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। मैंने दोनों लिख दिए हैं यहाँ पे। 3 नंबर में देखिए, अनुमान लगाइए कि बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। मग से बाल्टी भरकर अपने अनुमान की पुष्टि कीजिए। तो मैंने जो भरा तो मेरे मग से तो 10 मग पानी आया। पुष्टि करने पर 10 मग पानी आया। अब दिवस 5 में देखिए, मुद्रा पहचान। नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों पर सभी प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए। तो मैंने चिन्हों को, मतलब प्रतीक माने चिन्ह, तो इन पे चिन्ह पे घेरा लगा दिया है, आप देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 में, दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मूल्य का उपयोग करेंगे उसमें वस्तु के मूल्य का मिलान कीजिए। जैसे 10 रुपये की आपने एक पेंसिल खरीदी तो 10 रुपये का 10 से मिलान कर दिया। 50 रुपये का अपन ने एक गुड्डा खरीदा तो 50 से मिलान कर दिया। और 20 रुपये की एक पुस्तक खरीदी तो 20 से अपन ने मिलान कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, 10 के कितने नोट 40 बनाएंगे, उन पर घेरा लगाइए। तो मैंने ये घेरा लगा दिया। 4 नोट से 40 का रुपये बनेंगे। 5 के कितने नोट 40 बनाएंगे, उन पर घेरा लगाइए। तो 5 रुपये पे 8 नोटों से 40 रुपये बनेंगे। तो 8 पे मैंने घेरा लगा दिया है। 8 बनाने के लिए छोटी से छोटी मुद्रा का समूह बनाइए। तो मैंने 1 का सिक्का बनाया, फिर 2 का सिक्का, फिर 5 का। 5 और 2 7 और 1 8 रुपये हो गए। अब 6 नंबर पे देखिए, 32 बनाने के लिए मुद्रा का विभिन्न 3 तरीकों से समूह बनाइए। तो मैंने यहाँ बना दिया है, आप इसको लिख लेना। अब दिवस 6 में अपन देखेंगे मापन। स्कूल से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए। अपनी कक्षा में करके देखिए। जैसे आपके गेट से और स्टूल कितनी दूर है। तो मेरे हिसाब से तो 16 पाँव दूर है, तो मैंने 16 पाँव लिख दिए। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक सेब का वजन कितने कंचों के बराबर है? 6 कंचों के बराबर है। अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान लगाइए। तो इसमें कौन सा बर्तन बड़ा है? बाल्टी। तो ये अधिक पानी का आएगा इसके अंदर, तो मैंने इस पर घेरा लगा दिया। इसी अधिक धारिता वाली है। बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध करिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में, सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि का पता लगाइए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 40 रुपये हैं और इसमें 60 रुपये हैं। 20 रुपये के कितने नोट मिलकर 60 रुपये बनाएंगे, उतने नोटों पर घेरा लगाइए। 20 के 6 नोट दिए हैं, 60 कितने से बनेंगे? 3 से। तो मैंने 3 पर घेरा लगाया। 7 प्रश्न में देखिए, नीचे दिए गए नोटों और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कुल कितने रुपए होंगे। तो इसमें दहाई कितनी है? 7 और इकाई कितनी है? 2। 72। एक 50 का नोट है, एक 20 का है और 2 रुपये हैं, तो ये 72 रुपये हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 35 रुपये हो गए। 20, 10 और 5। 8वें प्रश्न में देखिए बच्चों, 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के एवं नोट बनाइए। नोटों को दर्शाने के लिए आयत की आकृति एवं सिक्कों के लिए वृत्त बनाइए। तो मैंने यहाँ 10 का नोट बनाया, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का। तो ये कितने हुए? 18 रुपये। इस तरीके से मैंने ये बनाया है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अपन फिर से देखते हैं अगली बार सप्ताह 4 आकृतियों का छाटना। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।